हेलो गाइस, आई एम प्रीतम एंड यू आर वाचिंग प्रीतम सेन ऑफिशियल। गाइस, आज हम बात करेंगे इलॉन मस्क के बारे में। कैसे वो इतने अमीर बने, वो एक मिनट में कितने पैसे कमाते हैं, उनका लाइफस्टाइल कैसा है और इतने अमीर बनने के लिए उन्हें कितने फेलियर्स का सामना करना पड़ा। फेलियर्स को छोड़िए, वो तो उनकी हैबिट्स बन चुकी है। उनके हिसाब से उनके ज़िंदगी के सबसे दुख भरे, सबसे मुश्किल के दिन कौन कौन से थे, आज हम जानेंगे। तो इस वीडियो में ये सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कॉमेंट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, एक रिसर्च के मुताबिक इलॉन मस्क आज के ज़माने में पर डे 2800 करोड़ कमाते हैं पर डे। उसके हिसाब से अगर हम हिसाब लगाए तो एक मिनट में वो करीब करीब 2 करोड़ रुपए कमाते हैं। 2 करोड़ रुपए, जो कि हम इंडियंस के हिसाब से एक एवरेज सैलरी होती है 5 से 7 सालों की। 5 से 7 सालों की एक एवरेज इंडियन की सैलरी उनकी एक मिनट की कमाई है। अब सोच लीजिए कि अगर आपको ये पैसे मिल जाए, उनकी जो एक दिन की कमाई है ना, वो आपको अगर मिल जाए तो आपका क्या होगा। आपको अगर पूरी जिंदगी भर आप इसे खर्च करोगे बड़े बड़े बंगलों पे, आप एक नहीं 50 गाड़ी खरीद लो, रोल्स रॉयस, बुगाडी, मर्सिडीज, जो चाहे वही खरीद लो, आप अपना आइलैंड भी खरीद लो, लेकिन फिर भी आपका ये पैसा खत्म नहीं होगा, आपके पैसा अगर बैंक में पड़ा हो तो आप सोचिए कि इलॉन मस्क का लाइफस्टाइल कैसा होगा। उनका लाइफस्टाइल में बहुत कुछ है। उनके पास बड़े बड़े घर हैं 3-4, लेकिन वो रहते हैं एक छोटे से घर में जो किराए का है। क्योंकि उनके पास गाड़ियों की कंपनी है, तो आपको तो पता ही होगा कि गाड़ी के ऊपर उनका इंटरेस्ट कितना होगा, लेकिन फिर भी वो चलाते हैं अपनी प्यारी सी टेस्ला। उनके पास 6 से 7 बच्चे हैं। उनके 3 बार डिवोर्स हो चुका है, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। उनकी 5-5 कंपनी है, लेकिन फिर भी कंपनी में भी वो ध्यान देते हैं और अपने बच्चों के ऊपर भी वो बहुत ज़्यादा अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो ऐसा है कुछ इलॉन मस्क का लाइफस्टाइल। अब आते हैं उनके हिसाब से उनके लिए सबसे मुश्किल के दिन, उनके लिए सबसे दुख भरी दिन कौन कौन से थे। तो इलॉन मस्क के हिसाब से उनके लिए सबसे दुख के दिन थे 2। पहला है जुलाई 2007, जब उनके तीसरा रॉकेट फेल हो चुका था और उसके बाद उनके इन्वेस्टर ने उनके लिए मुंह मोड़ दिया था। उनकी कंपनी के ऊपर से, उनके कंपनी के सारे एम्प्लॉय उनके ऊपर से उनके छोड़ के चले गए, जाना स्टार्ट हो गया था। यहाँ तक कि उनके जो टेस्ला का कंपनी था वो भी घाटे में चल रहा था, क्योंकि टेस्ला उतना सस्ते में गाड़ी नहीं बना पा रहा था, जिसकी वजह से गाड़ी अब नहीं बिक रही थी। तो इसीलिए टेस्ला भी घाटे में जा रहा था और उस टाइम इलॉन मस्क की वाइफ ने भी उनका साथ छोड़ दिया। इलॉन मस्क की वाइफ ने भी उन्हें डिवोर्स दे दिया। अब उस टाइम पे इलॉन मस्क के हिसाब से मेंटली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली उनकी सबसे बड़ी क्राइसिस आ गई थी और उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था बैंकरप्ट होने से पहले, और वो रास्ता था एक गैम्बलिंग, एक प्योर गैम्बलिंग। आधा पैसा उनकी जो पूरा नेटवर्थ है उसका आधा पैसा उन्होंने टेस्ला में लगा दिया और आधा पैसा उन्होंने स्पेसिफिक में लगा दिया। एंड उसके बाद क्या हुआ, आप गेस कीजिए। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि उनकी दोनों कंपनी ही सक्सेसफुली चलना स्टार्ट हो गई। लेकिन इलॉन मस्क कहते हैं कि इनके लिए नासा का एक बहुत बड़ा हाथ है। नासा के कुछ साइंटिस्ट की टीम ने उनके रॉकेट का रिव्यू करके उन्हें बताया था कि इस रॉकेट में क्या क्या कमियां हैं और इसमें क्या क्या और डालना ज़रूरी है। उसके बाद इलॉन मस्क का रॉकेट एकदम सक्सेसफुली रीयूजेबल रॉकेट बन पाया था। अब यहीं पे उनका आता है दूसरा सबसे मुश्किल का और दुख का उनका दिन। अब स्पेसएक्स सक्सेसफुली रीयूजेबल रॉकेट बना चुका था, तो उनके इस रॉकेट बनाने पे सभी लोग उसे शाबाशी देते थे, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी पैसों की। तो नासा ने उन्हें $1.5 बिलियन का एक प्रोजेक्ट दिया, लेकिन उसमें बहुत सारे नासा के इन्वेस्टर, बहुत सारे नासा के कुछ हाई लेवल के जो लोग हैं, वो उनकी ये बिल्कुल खिलाफ के बाहर था। उनके लिए किसी प्राइवेट कंपनी को ये देना एक बहुत बड़ा रिस्क का काम हो सकता है, क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी अपने रॉकेट का प्राइस कितना भी बढ़ा सकता है, कितना भी घटा सकता है। इसीलिए वो एक प्राइवेट कंपनी को नहीं देना चाहते। और इन्हीं लोगों में से एक लोग ऐसा था जो इलॉन मस्क का आइडियल था। इलॉन मस्क उनकी वजह से इंस्पायर होकर ये कंपनी खोले थे और उनकी वजह से उनका मार्स पे जाने का सपना था। वो इंसान थे चांद पे पैर रखने वाला पहला इंसान, नील आर्मस्ट्रांग। वो इलॉन मस्क के स्पेसएक्स कंपनी के बिल्कुल खिलाफ थे, जिसकी वजह से इलॉन मस्क बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे। उन्हें बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा था कि जिसे मैं अपना आइडल्स मानता था वही आज मेरे खिलाफ खड़ा हो चुका है। वो दिन था एक बहुत बड़ा उनके लिए दुख का, एक बहुत बड़ा उनकी झटका लगा उस दिनों से। दोस्तों, यही था इलॉन मस्क के हिसाब से उनके 2 सबसे मुश्किल के दिन जो इलॉन मस्क ने अपनी ज़िंदगी में बिताए हैं। दोस्तों, यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है? यहाँ से हमें ये सीखने को मिलता है कि लाइफ में प्रॉब्लम तो आना ही आना है। जिसे हम शायद सीढ़ी समझ रहे हैं वो सांप होके हमें डर सकता है, और जिसे हम सांप समझ रहे हैं शायद वो सीढ़ी होके हमें ऊपर पहुंचा सकता है। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम हर तरह के आएंगे। सबकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम होती है, किसी का फाइनेंशियली, तो किसी का हेल्थ, किसी का फिजिकली, तो किसी का मेंटली, किसी का रिलेशनशिप खराब है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन हमें प्रॉब्लम को ओवरकम करना है। वो कहते हैं ना कि जिस दिन आपका प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी से चला गया
मान लो आपका टाइम भी खत्म हो चुका है। इसीलिए प्रॉब्लम्स तो आएंगे, उसके ऊपर ध्यान मत दो, सोल्यूशन के ऊपर ध्यान दो और आगे बढ़ते रहो। प्रॉब्लम की चोटी पे आप एक ना एक दिन पहुंच ही जाओगे जहां पे आपको कामयाबी मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि इस वीडियो का जो पार्ट 2 है ना, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इलॉन मस्क के 5 कंपनी वो कैसे हैंडल करते हैं, उनके साथ साथ बच्चों को वो कैसे उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं और उनका जो लाइफ स्टाइल है वो कैसे है, एक दिन इलॉन मस्क का कैसे गुजरता है, वो मैं आपको पूरा का पूरा बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। बाय।